इंडिया। हम इस वक्त ऐसे शख्स से आप मिलाने वाले हैं, एक ऐसे प्रेमी जोड़े से मिलाने वाले हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं, ये हमारे के मित्र भी लगते हैं। ये पैसे से तो बहुत सारे चीज़ करते हैं, लेकिन एक प्रेमी जोड़े जो बन गए, जो प्रेम के बंधनों में बंध चुके हैं, आज हम इसलिए आपको इस कैमरे पे आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये वैसे इनका पेशा एक पत्रकारिता का है, लेकिन ये प्रेमी जोड़ा जो बन गए हैं, जिसके कारण हम आप लोगों को इनके भारत का ये चौथा स्तंभ है, लेकिन किसी भी देश का यदि हिला सकता है, जड़ से उखाड़ के फेंक सकता है किसी को। ऐसे ही प्रेमी जोड़े से हम आपको मिलाना चाहेंगे, जो कि पहले तो पत्रकार थे, लेकिन अचानक से ये इनका जीवन में परिवर्तन आया। इस परिवर्तन के कारण इनका जीवन में इतना उतार चढ़ाव आया, जिसको ये झेलते हुए आज यहाँ तक आए हुए हैं। और इनको जो अभी जो हो रहा है इनके जीवन में, आखिरकार क्या चल रहा है, वैसे चीज़ों को हम लोग बताने का प्रयास करेंगे, इनसे बात करेंगे। और ये अपने मुख कैसे कैसे हुआ। इनका नाम है ऋतुराज जी और ये हमारे प्रियांशी जी हैं। इनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे मंजे टीम में आपका स्वागत है जी। आपके तमाम दर्शक जो भी देखने वाले हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद, और ख़ास करके आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे पास आए जी। तो आप अपना सवाल रख सकते हैं। हम अपना सवाल, ये जो लव स्टोरी है, ये कैसे इसका शुरुआत हुआ? जो आप प्रियांशी के साथ अभी जो बंधनों में बन करके, दोनों तो पहले आप पत्रकार थे, ये अपने विद्यार्थी थी, जो अपना स्कूली लाइफ छोड़ करके आपके साथ वो पत्नी का जो रिश्ता बन गया, ये कैसे शुरुआत हुआ, इसको थोड़ा बताइए। जी, ये 1 साल पहले हम लोग मिले थे पटोरी में। मैं उधर न्यूज़ कवरेज करने गया था और ये आ रही थी, तो मैं इनको देखा, ये मुझे पसंद आ गई। तो उसके बाद लगभग 1 साल अभी बीतने वाला है। तो उस समय घटना क्या हुआ कि जब मैं इनको देखा, पसंद आ गई, तो मैंने इनका इंस्टा आईडी पता किया। तो इंस्टा आईडी मिला बहुत खोजने के बाद, तो मैंने इनको मैसेज किया। तो बहुत दिन बाद ये रिप्लाई किए और फिर लगभग 6 महीने बाद फिर बातचीत हुई, और इधर 2 महीने पहले हम लोगों की शादी हो गई है। ये जो इंस्टाग्राम जो आईडी किया, तो इसके साथ इंस्टाग्राम से कैसे, मतलब ये तो आप पत्रकार थे, तो सब लोग जैसा कि जानते हैं कि पत्रकार का लाइफ एकदम सिक्योर, मान के चलिए सिक्योर है भी और नहीं भी है ना। ये तो मार्केटिंग का है, मतलब इधर कोई ठिकाना ही नहीं रहता, आप कहें आज कहें हैं, कल कहें हैं। तो ऐसे में फिर कैसे बातचीत मतलब शुरू हुई? इसीलिए तो मैं मिल नहीं सकता था, टाइम नहीं था, और शादी से पहले मिलना भी नहीं चाहिए। नॉर्मली एक मिल सकते हैं, लेकिन इनके पिताजी एक दूसरे ख्यालात के थे, तो थोड़ा सा मतलब मिलना संभव नहीं था। लेकिन ये मुझे अच्छी लगी, इनका विचार व्यवहार अच्छा लगा। चूँकि जीवन में एक अच्छे जीवन साथी को चुनने का हर इंसान को हक है, और मैं मैच्योर था। मैं जिस समय इनको पसंद भी किया, उस समय मेरी एज 21 साल थी, अभी मेरी 23 साल एज है, तो मैं पूरी तरह मैच्योर था। फिर मुझे ये पसंद आई, और फिर इन्होंने पता किया कि भाई ये कौन है। फिर इनको पता लगा कि हम एक पत्रकार हैं, और माता पिता नहीं होते हुए भी अपने दम पे एक पहचान बनाए हैं। इनके पिताजी पता किए, और उसके बाद मेरे घर आए, रिश्ता तय हुआ, एकदम सामाजिक तरीके से हुआ। और दूसरी चीज़ क्या है कि लव मैरिज करना गुनाह नहीं है, लेकिन आप अगर मैच्योर नहीं हैं, अपने पैर पे खड़े नहीं हैं, तब ये बहुत बड़ा अपराध है। दूसरी के माता पिता की अनुमति से होनी चाहिए। तो हम लोग का एज पूरा हुआ था, इनका भी 21 साल है अभी, और मेरा भी 23 साल है। दूसरा क्या है कि हम मैच्योर हैं, अपने पैर पे खड़े हैं, हम लोग की पढ़ाई ग्रेजुएशन हो चुकी है। तो उसके बाद हम लोग गार्जियन की मर्जी से एकदम शादी एकदम तौर तरीके से हुई, यही चीज़। इसके बाद थोड़ा सा इससे सवाल करते हैं, उसके बाद फिर आप पे आएंगे। प्रियांशी जी, पहले बताइए कि आप जो माहौल जो अभी का बना हुआ, इस पे आप कैसा लग रहा है? ये माहौल अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, जो लव स्टोरी का जो शुरुआत हुआ, ये कैसे, मतलब स्टूडेंट लाइफ है, आपको कुछ दिक्कत नहीं आया कि ये तो पत्रकार है, पत्रकार का जैसा कि आप जान रहे हैं, जैसे मनीष कश्यप जी का हाल देख रहे हैं, इसके हिसाब से यदि देखें तो आज का माहौल बड़ा गड़बड़ चल रहा है ना, तो फिर पत्रकार जी से प्यार मोहब्बत की बात कैसी है? नहीं, ये हमें देखे, पहली बार देखे थे, और मैंने नहीं देखा, ये नहीं हमें देखा। तो किसी लोग से पता किए, और मैं इंस्टा आईडी पता किए, और हम पे चैटिंग किए। तो मैंने देखा ये कौन है ये, तो मैंने मतलब चैटिंग पहले पत्रकार की तरफ से ही आई? हाँ, ऋतुराज जी की तरफ से? हाँ, पता करके और चैटिंग करना स्टार्ट किया था। मैंने पहले पर देखा किसका है, तो मैं इग्नोर मारा उस टाइम। तो फिर मेरे यहाँ के रिलेशन में थे, इनके गांव में, तो भैया लोग लगते थे, तो उनसे पता किया जो ये कौन है, तो वो बोले कि आज एक पत्रकार है और इनके माता पिता नहीं हैं, तो और ये लड़का है सो बहुत अपने बलबूते पे खड़ा हुआ है और इतने आगे बढ़ा है और सबके आगे पहचान बनाया है। तो मैंने देखा, अच्छा लगा, तो मैंने भी इनको चैटिंग किया और चैटिंग पे बात किए।
हाँ, तो मतलब ये जो सब लोग बताए, सब मान के चलते हैं, सब लोग कुछ देर के लिए सही भी बताए, जिसको भलाई की हो तो वो तो सही बताएं, लेकिन जिनका विरोध करते वो तो विरोध भी करेंगे। लेकिन आप बताइए कि ये भी कहीं सेटल नहीं, आप भी कहीं किसी पोजीशन पर नहीं थे, फिर भी प्यार मतलब कैसे हो गया? प्यार मैच्योर थे हम दोनों। मतलब सोचन शक्ति अपने दिमागों से, अपना गहन से किए और जा करके। ये थोड़ी ना उतना, अभी के टाइम में तो 8 क्लास के बच्चे को इतना ज्ञान रहता है। हम तो 10th में थे और ये तो पीजी कर चुके थे, तो ये हम दोनों मैच्योर ही थे। मैच्योर थे ना। तो ये बताइए कि जैसे ये स्वतंत्र, कभी कभी ये हिचकिचाहट नहीं आए कि इनके माता पिताजी नहीं हैं, तो फिर आपको जो वो इज्जत, वो जो सम्मान जो मिलना चाहिए शायद वो नहीं मिल पाएगा, इसमें कुछ सोचने वाली? नहीं, और हमें अच्छा लगा जो इतने कोशिश करके और आगे बढ़े, तो अच्छा लगेगा। और ये हमें बहुत वैल्यू देते थे, पहले चैटिंग पे ही इतना वैल्यू, हमारे केयर करते थे, तो मैंने समझा कि जो सामने भी जाके हमारा लाइफ सेटल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो अभी भी ठीक है। जैसे अभी जिस तरह से मैंने सोचा था उस तरह है, ठीक है। जैसे अभी सितंबर 2023 चल रहा है, आज से कितने दिन पहले ये चैटिंग वेटिंग का चल रहा था? करीब 1 साल हो गया। 1 साल हो गया करीब ना। ये जो चैटिंग हो गया, उसके बाद मुलाकात कैसे मतलब हुआ इनसे? मुलाकात तो मैंने एक बार अपनी बहन के शादी में गए थे, तो मैंने पता नहीं था तो इन्हीं का घर है ये, तो मैंने इनके घर पे गया और ये नहीं थे उस टाइम, तो बाद में तो ये नहीं थे, तो कोई बताया जो यही है उनका घर है, तो मैंने खोजने की कोशिश की पर ये नहीं मिले, तो फिर मैंने बोला कि आज कब ये मिलेंगे, और इनके बारे में पता किया, इनके फ्रेंड लोग थे, तो हमारी बहन थी ना, वो बताई जी ये उनके फ्रेंड है, तो वो फ्रेंड बोले कि आज जो ये अभी आएगा मेरे घर पे आएगा तो मिल लेना, तो ये उनके घर पे गए थे, तो मैंने भी छुपा के गई थी मिलने के लिए, तो ये हमसे मिले और यही से मिल गए। यदि मिलने का बात करें ना, तो मुलाकात तो हो गया, लेकिन यदि प्रपोजल का बात करें तो सबसे पहले किसने भेजा था और स्वीकार किसने किया था? मैंने। आप स्वीकार किए थे सबसे पहले? हाँ। ना, लेकिन बताइए स्वीकार जब किए उस वक्त आपको कैसा महसूस होता होगा? बहुत अच्छा लगा, जो कि इससे बढ़ के क्या होता है कि आपने जीवन में जो चीज़ पसंद किया, भगवान ने आपको वो चीज़ पूरा कर दिया। और दूसरा चीज़ क्या है कि अभी मैं इनको पढ़ा लिखा भी रहा हूँ। देखिए, एक कहावत है ना कि प्यार करना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। आज के समय में करते बहुत लोग हैं, लेकिन हवस के लिए करते हैं, नासमझी में, और कल को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं इनको निभाने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ जितना हमसे हो रहा है। इनके पिताजी इनको 10th करा के 3 साल से पढ़ाई लिखाई छुड़वा रखे थे। अभी मैं इनको एडमिशन करवाया हूँ इंटर में, उसके बाद पढ़ा रहा हूँ, कंपटीशन की तैयारियाँ कर रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे, और साथ में मैं इन्हें मीडिया लाइन में उतारा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ आप तो ये देखिए ना कि कोई आज के समय में 90% लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ, दूसरे लोग कहते हैं कि इनको कि आप लकी हैं कि आपको ऐसा हस्बैंड मिला कि इतना छूट दे रहा है। मतलब बहुत सारी लड़कियों की इच्छा रहती है कि मैं ये चीज़ करूँ, लेकिन उनके जो है हस्बैंड, उनके घर वाले, ससुराल वाले उनको नहीं करने देते हैं, और इनके चलते मैं पूरे घर वालों से मेरी लड़ाई झगड़े हो गए। मेरे चाचा जी हमें पाले पोसे, उनका कहना था कि भाई ये मेरी बहू ये सब नहीं करेगी, लेकिन मैंने कहा भाई मेरे माता पिता नहीं हैं, हम इनका करियर नहीं बनाएंगे तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे? अकेले जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। और ख़ास करके आज महिलाओं को आगे बढ़ाना है। आज हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति भी तो एक महिला है, आदिवासी समाज से थी। क्या वो अगर ये सोच लेती तो आज महामहिम बनती? बिल्कुल नहीं बनती। तो इसलिए मेरा बहुत ऊँचा सोच है, मैं आगे का सोचता हूँ, और इसलिए मैं इन्हें उतारा फील्ड में। कोई समझिए ना, कोई अपनी पत्नी की इच्छा रहता है तो उसे दबा देता है, और मैं इन्हें अपने घर वालों से लड़ाई करके दूर आके शहर में रहता हूँ, और इन्हें शादी के चौथे दिन ही, लोग चौठारी में बिजी रहता है, मैं उस दिन इन्हें फील्ड में लेके आया था पत्रकारिता करने। लोग कहता है कि शादी के बाद चौठारी से पहले घर से बाहर नहीं निकली, मैं चौठारी के दिन इनको लेके फील्ड में आया था। जैसा कि प्रियासी जी समझाना चाहें कि आप जो शादी हो गया ना, तो ये तो पत्रकार थे, क्या आपको भी पत्रकारिता में आने का मन उन है कि नहीं? हाँ, मन तो है। तो यदि मन है तो अभी तक तो माइक वगैरह पकड़े होंगे? हाँ, पकड़े। स्टार्टिंग में शादी हुआ तो उसके 4 दिन बाद ही पकड़ लिए थे। वाह, क्या बात है। जैसा कि सुन रहे, चौठारी के दिन लोग घूंघट ओढ़ करके अपने